यस बच्चों। तो हेडिंग लेते हैं बच्चों हम लोग एफ ब्लॉक एलिमेंट, और कोशिश करते हैं कि आज ये फिनिश हो जाए और कल से कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री स्टार्ट होगी। ठीक है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो पहले तो हम जनरल डिस्कशन करेंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की सीरीज क्या क्या है। ठीक है, वो हम लोगों ने पहले भी डिस्कस करी थी ऑफलाइन सेशन के अंदर बच्चों। ठीक है, तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में टोटल जो एलिमेंट्स हैं वो आपके 28 एलिमेंट्स। ठीक है, जिसको कल भी मैंने एक्सप्लेन किया था। ठीक है, यहीं से स्टार्ट करते हैं। टोटल बच्चों 28 एलिमेंट्स हैं, जिसमें आपकी 2 हॉरिजेंटल रोज। ठीक है, 2 हॉरिजेंटल रोज हैं। ठीक है, और ईच हॉरिजेंटल रोज के अंदर बच्चों 14 एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन है, जो 28 एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो इसमें जो फर्स्ट हॉरिजेंटल रोज है, ठीक है, फर्स्ट हॉरिजेंटल रोज, ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर बच्चों स्टार्ट होता है आपके 58 से लेके 71 तक। ठीक है, 58 से 71 हम लोगों ने डिस्कस किया है इसको। जस्ट मैं आपको यहाँ पे रिकॉल करा रहा हूँ चीजें आपको, फिर आपको पैटर्न पे लेके चलता हूँ फिर ऐसे क्वेश्चंस किस तरीके से बन सकते हैं। सेकंड बच्चों, सेकंड आपकी जो हॉरिजेंटल रोज होगी, सेकंड हॉरिजेंटल रोज, उसका एटॉमिक नंबर कहाँ से कहाँ तक बच्चों लाई करेगा। तो सेकंड का आपका आता है बच्चों 92103। ठीक है, तो आप चेक कर लो 14 एलिमेंट्स आपको यहाँ मिल जाएंगे और 14 एलिमेंट्स बच्चों यहाँ मिलेंगे। अपन ध्यान से समझेंगे और बच्चों 28 एलिमेंट्स को यहाँ पे रिप्रेजेंट करें। तो ये 2 रोज हैं, फर्स्ट हॉरिजॉन्टल रोज एंड सेकंड हॉरिजॉन्टल रोज, जहाँ पे एटॉमिक नंबर बच्चों 58 से 71, प्लीज ध्यान रखो, 90 से लेके आपके 103 तक। इट इज क्लियर। तो इन दोनों के जो कॉम्बिनेशन है, फर्स्ट एंड सेकंड रोज का जो कॉम्बिनेशन है, इसको बच्चों हम लोग कलेक्टिवली बोल सकते हैं। इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, इसको हम बोल सकते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। क्लियर हो गया। एटॉमिक नंबर प्लीज ध्यान रख लो, देख लो ध्यान से अच्छे से, और मुझे पता है भूल जाओगे कल। ठीक है ना, लेकिन अभी ध्यान से रख लो। ठीक है, हाँ, भूलना नहीं है आपको। ओके, इसके बाद बच्चों बात करते हैं कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स आपके एंटर करते हैं, लास्ट इलेक्ट्रॉन जो एंटर करता है वो किस सब सेल में एंटर करता है। ठीक है, तो किस सब सेल में बच्चों एंटर करता है। यस, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ n-2f, n-2f। ठीक है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन्स आप अब n-2, तो जो n होगा वो तो लास्ट में दिखेगा भाई, ns, जो ns होगा वो तो लास्ट होता है ना, ns। इसके पहले आपका क्या आएगा, डी आएगा, वो n-1d होगा। उसके पहले क्या होगा, n-2 होगा। तो इनर सेल्स आपको दिख रहा है। तो लास्ट जब इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कर दी जाती है, इलेक्ट्रॉन्स फिल होते होते कहाँ तक बेटा मूव कर जाते हैं, n-2 में एंटर कर रहे हैं। तो मैंने बताया था कि अगर आपको पहचानना है कि कोई भी एलिमेंट किस ब्लॉक से बिलोंग करता है, तो जरा याद करो बच्चों, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सब सेल में एंटर कर रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है। लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सब सेल में एंटर करेगा हम बोलेंगे उसी ब्लॉक से बिलोंग करेगा। इट इज क्लियर। और हम बैलेंस सेल कैसे निकालते हैं, तो बैलेंस सेल इज द आउटर मोस्ट सेल। तो वो बेटा डिफाइन की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ स्मॉल एन, स्मॉल एन के बेस पे। स्मॉल एन जितना ज्यादा होगा वो आपका आउटर मोस्ट सेल होगी, इलेक्ट्रॉन्स वहीं से निकलेंगे जब ये आयोनाइज हो गए एलिमेंट्स। बात समझ में आ रही है। ओके, तो यहाँ पे इसको हम लोग इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोले जाने के पीछे रीजन यही है बच्चों, क्या, कि जो एंटी पेनल्टीमेट सेल है जिसको हम बोलते हैं n-2f। अरे भाई पेनल्टीमेट सेल बच्चों क्या होगी, कोई बताएगा मुझे पेनल्टीमेट सेल क्या होगी। भाई पेनल्टीमेट सेल तो बच्चों डी वाली हो जाएगा ना। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, अगर मैं इसके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं, तो क्या होता है, ये होता है बच्चों n-2f 1 से 14। ठीक है, यस 1 से 14। ठीक है, बहुत से बच्चों लगता है कि सीधा कॉन्सेप्ट बता दो, बताऊंगा, हर चीज को समझना जरूरी है। क्वेश्चन वहां से बनते हैं जहां से आप छोड़ देते हो, ये बात हमेशा याद रखना। ठीक है, आप नीट अभी दे रहे हो, मैं आपको बहुत पहले की चीजें बता रहा हूँ, पास्ट की। एग्जामिनर क्वेश्चन वहां से था जहां आप छोड़ के आगे जाते हो। ठीक है, n-2 से 14, n-1 की बात करते हैं तो 0,1 यहाँ पे डी आएगा। ठीक है, और लास्ट में होगा आपका NH2। ठीक, अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ
कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो तो आपका एन होगा, एन रिप्रेजेंट करेगा। अच्छा, तो इसके पहले वाले देखो n-1d, ये वाला n-1 जो d दिख रहा है आपको, ये क्या होगा, पेनल्टीमेट, क्या होगा बच्चों, पेनल्टीमेट सेल होगा, ठीक है, पेनल्टीमेट सेल। और n-2 जो f है, इसको हम लोग बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एंटी पेनल्टीमेट, एंटी पेनल्टीमेट सेल। तो एंटी पेनल्टीमेट सेल के अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा होता है, इसलिए बच्चों हम लोग बोल देते हैं कि सब सेल आपका एफ है, तो दैट्स व्हाई आपका ये एफ ब्लॉक से बिलोंग कर रहा है। तो आपको यहाँ पे ये समझ में आया पेनल्टीमेट सेल कौन से हो, एंटी पेनल्टीमेट सेल कौन से, करेक्ट, आधा क्लियर हो गया। दैट्स व्हाई वी विल कॉल इट इज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। लास्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ इतना इतना अंदर मूव कर रहा है भाई, अगर आप बात करोगे यहाँ पे इस तरीके से, तो सपोज यहाँ पे एन एस प्रेजेंट है, तो यहाँ पे क्या होगा, n-1 डी प्रेजेंट होगा, यहाँ बात करेंगे तो n-2 आपका एफ प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन बेटा पहले यहाँ पे फिलिंग हो गई, फिर इसके बाद यहाँ पे, फिर इसके बाद यहाँ पे, बात समझ में आ रही है, यस। तो ये न्यूक्लियस से काफी क्लोज चीजें आ रही हैं, तो इसलिए इसको बोलते हैं एनएल, इसको हम लोग बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, या हम इसको बोल सकते हैं सीरीज। ये दो सीरीज में बच्चों इसका डिवीजन है, मैं पूरा बता रहा हूँ आपको, इसमें दो सीरीज में इसका डिवीजन है। और वैसे भी आप देख सकते हो कर्नेल्स का मतलब क्या है, पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से क्लोज दिख रहा है ना n-2, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इनर, इनर वर्ड का मतलब ये है, ठीक है, कर्नेल्स के क्लोज होना, कर्नेल्स के क्लोज होना एंटी पेनल्टीमेट सेल का, दैट्स व्हाई वी विल कॉल इट इज इनर, ठीक है। अच्छा, अब इसकी बच्चों आपकी टू सीरीज हैं, टू सीरीज। अब ये जो दो सीरीज हैं, इन सीरीज में पहली सीरीज बच्चों आती है आपकी फर्स्ट एलिमेंट से, सीरीज का नाम पड़ा है बिकॉज जो फर्स्ट एलिमेंट लेंथनम है ना, उसकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज मैच करती हैं बाकी सारे एलिमेंट्स के साथ, तो वी विल कॉल लेंथनोइड सीरीज, ठीक है, लेंथनोइड सीरीज, लेंथनोइड सीरीज। सेकंड बच्चों होते हैं, इसको हम लेंथनस भी बोलते हैं, इसको हम लोग लेंथनस भी बोलते हैं, LANTHANOUS, लेंथनस सीरीज। सेकंड बच्चों होती है आपकी एक्टिनाइड्स, ठीक है, ACTINIDES, इसको हम लोग एक्टिनस भी बोलते हैं, ACTINOUS, ठीक है, इसका नाम ये भी है। तो दो सीरीज है हॉरिजॉन्टल, इसमें पहली सीरीज आपकी लेंथनोइड्स, सेकंड आपकी एक्टिनोइड्स, इट इज क्लियर। लेंथनोइड सीरीज का पहला एलिमेंट कौन सा है, जिसके सीरीज का नाम पड़ा हुआ है, तो नाम बच्चों क्या है, लेंथनम, हम लोगों ने पढ़ा है। एटॉमिक नंबर क्या होता है लेंथनम का, लेंथनम का एटॉमिक नंबर 57, ठीक है, ये सब बराबर डिस्कस करते हैं, चलो मेरे साथ, ठीक है, इसमें क्वेश्चंस आते हैं, इन्हीं बीच में से क्वेश्चंस आते हैं, 57, ठीक है, यस। 5D सीरीज हम लोगों ने पढ़ी है, ठीक है, 5D सीरीज, इट इज ए मेंबर ऑफ 5D सीरीज, लेंथनम की बात कर रहे हैं। सिमिलरली बच्चों एक्टिनोइड सीरीज होती है, ठीक है, जो एक्टिनम के बाद स्टार्ट होती है। एक्टिनम का एटॉमिक नंबर क्या है, एक्टिनम का एटॉमिक नंबर बच्चों क्या है, एटॉमिक नंबर इज 89, 89 है आपके एक्टिनम का एटॉमिक नंबर। और ये आपका कौन सा किस सीरीज का मेंबर है बेटा, कौन सीरीज हो जाएगी, 6D सीरीज। ऊपर वाली सीरीज कौन सी होगी, ये आपकी हो जाएगी 5D सीरीज, ठीक है, समझ में आ रहा है, ये 5D का मेंबर है, ये आपके 6D सीरीज का मेंबर है, हम बोल सकते हैं ना इस तरीके से, एक्टिनम इज ए मेंबर ऑफ 6D सीरीज एंड लेंथनम इज ए मेंबर ऑफ 5D सीरीज, इट इज करेक्ट। यहां तक क्लियर हो गया सभी को, यस। अब बात करते हैं बेटा, यहाँ पे हमारे जो लेंथनम सीरीज के जो एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है, इनको हम लोग रेयर एलिमेंट्स भी बोलते हैं। इसमें थोड़ी सी मैं आपको यहाँ पे इसके बारे में बताता हूँ, लेंथनम्स के बारे में, और एलिमेंट्स कौन कौन से वो सीरीज में जरा नाम बताना, ठीक है, न्यूमेरिक्स आपको बच्चों लिखाया था मैंने, ठीक है, अभी पूछूंगा मैं। तो जो हमारी 4F सीरीज है, ध्यान दो, 4F सीरीज, 4F सीरीज जिसको हम लोग बोल रहे हैं लेंथनॉइड, ठीक है। अच्छा, इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन बच्चों कहाँ पे एंटर करता है, 4F के अंदर, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर करता है बेटा, जब हम फिलिंग करते हैं, तो फिलिंग जब करते हैं लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका कहाँ पे एंटर करता है, 4F के अंदर, ठीक है, ओके। और 4F सीरीज के जो एलिमेंट्स हैं इनको हम लोग रेयर एलिमेंट भी बोलते हैं, ठीक है, रेयर अर्थ, रेयर अर्थ एलिमेंट्स या बच्चों मेटल्स बोलते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। इसमें एक आपका इन रेयर अर्थ एलिमेंट्स में से एक आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिव एलिमेंट पॉपुलर, जिसका नाम है प्रोमोथियम, ठीक है, PROMETHIUM, ठीक है, प्रोमोथियम।
ये आपका आर्टिफिशियल, ठीक है, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ठीक है, 4F सीरीज का इसका नाम ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, प्रमोथियम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यस, सीधे राइट क्वेश्चंस आते हैं, आपसे नाम वगैरह पूछ सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग 5F सीरीज के बारे में। 5F सीरीज, तो 5F सीरीज को बेटा हम लोग बोलते हैं एक्टिनोइड सीरीज। अब इस एक्टिनोइड सीरीज के अंदर भी आपके कितने हैं, 14 एलिमेंट है। एटॉमिक नंबर आपका थोरियम 90 एटॉमिक नंबर है, ठीक है, एटॉमिक नंबर आपका 90, इसका बेटा थोरियम, ठीक है, थोरियम से लेके और बच्चों लॉरेंशियम तक एटॉमिक नंबर 103 तक, ठीक है। ये कहानी चलती है आपकी 5F सीरीज, क्लियर। और इनमें जितने भी मेंबर्स हैं बच्चों 5F सीरीज के अंदर, लगभग सारे के सारे एलिमेंट्स कैसे, मेंबर्स कैसे हैं बच्चों, रेडियो एक्टिव है। कैसे हैं, रेडियो एक्टिव है, ध्यान रखना। रेडियो एक्टिव सिर्फ इसमें एक प्रमोथियम है 4F के अंदर, यहाँ पे सारे के सारे आपके रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ठीक है। 5F के अंदर मेजोरिटी में सारे के सारे एलिमेंट्स आपको रेडियो एक्टिविटी में ही दिखेंगे। समझ में आ गया, क्लियर, ओके। इसके बाद एक मैंने और आपको लिखाया था जब मैं आपको पीरियोडिक टेबल पढ़ा रहा था, तो मैंने आपको बताया एटॉमिक नंबर 93, एटॉमिक नंबर 93 के जो बाद वाले एलिमेंट्स हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, उनको क्या बोलते हैं, ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट। क्या बोलते हैं, ट्रांस यूरेनिक, याद है यूरेनियम वाला, यूरेनियम ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट, ठीक है। तो ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स इनको हम बोलते हैं। और यहाँ पे आर्टिफिशियल एलिमेंट्स भी मिलते हैं, और ये आपके मैक्सिमम आपकी मैनमेड एलिमेंट्स की कैटेगरी में जाते हैं, नेचर के अंदर नहीं पाए जाएंगे, ये मैक्सिमम आपके मैनमेड कैटेगरी में आते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं, ठीक है। जेड इज इक्वल टू 93 के बाद वाले एलिमेंट को बोलते हैं ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट, या ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स के नाम से हम कॉल कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे इनके, फर्स्ट हम लेते हैं यहाँ पे लेंथेनॉइड, जनरल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं लेंथेनाइड्स की। जनरल प्रॉपर्टी में सबसे फर्स्ट आएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ए पॉइंट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो जरा मैं यहाँ पे एलिमेंट्स लिख लेता हूँ। फर्स्ट एलिमेंट कौन सा आएगा बच्चों, आप चलो बताओ मुझे, लैंथेनम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, एटॉमिक नंबर इज 57, नोबल गैस के रिस्पेक्ट में बताओ चलो मुझे। नेक्स्ट इज सेरियम, नेक्स्ट बच्चों Pr, ठीक है, आपको पढ़ाया था ना, यस, प्रोसोडाइनियम करके इसका नाम होता है। नेक्स्ट है आपका, पढ़ाया था सीनी पर नदियां प्रेम की समाई, अगर आपको पता है, Pm, ठीक है, यस, बिल्कुल 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 वही पढ़ाया था, ठीक है। यस, यह इसका आपका 58, 59, नेक्स्ट इज 60 एंड 61। इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, जीनोन के साथ कहानी स्टार्ट होगी, यस, जीनोन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन तो आपका यहाँ पे 5D1 होगा और आपका 6S2 होगा। नेक्स्ट 58 की बात करते हैं तो जीनोन इज ए कॉमन, यहाँ पे होगा क्या, यहाँ से 4F82, देखो लेंथनम याद करो, लेंथनम मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था। यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन की बात करते हैं तो बच्चों ये डेफिनेटली आपका ही बिलोंग करता है लेंथनोइड सीरीज से, लेकिन अब यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन तो बच्चों एफ में गया ही नहीं ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफ के अंदर तो गया नहीं, तो एफ तो यहाँ पे 0 होता है। मेरी बात समझ में आ रही है, अरे भाई 4F क्या होता है, 0, मैंने वहां भी स्पेसिफाई किया था। लेकिन इसकी प्रॉपर्टीज बच्चों मैच करती है, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बच्चों कैसे मैच करता है, डी की तरह मैच करता है। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन बच्चों किस में गया है, डी में एंटर किया है, समझ में आ गया। इसलिए मैंने बोला था वहां पे सीरीज के बारे में, या डी सीरीज के। अच्छा नेक्स्ट बेटा सीरियम से कहानी स्टार्ट होगी, 58 यहाँ से इंट्रोड्यूस होगा, तो 4F में इलेक्ट्रॉन सबसे पहले इलेक्ट्रॉन सही मिलेगा, तो ये 4F1 हो जाएगा, N-2 होता है ना, पहले आएगा 4F, बिकॉज ये कौन सा है, 6 पीरियड है इसमें बात कर रहे हैं, तो N=6 पीरियड आपको दिखाई देता है ना, तो N=6 डिफाइन करना पड़ेगा, तो N-2 मतलब 6 - 2 4 हो जाएगा, और ये आपका 5D कितना होगा, 1 होगा, और 6S क्या होगा आपका 2 होगा, ठीक है। तो डी में क्या होता है, 0 और 1 होता है। अच्छा नेक्स्ट बात करते हैं प्रमोद इसको लेके, ठीक है, प्रोसोडाइनियम को लेके, इसका क्या होगा, इसमें आपका जीनोन 59 की हम लोग बात कर रहे हैं, और इधर क्या होगा 4F3, और 6S कितना होगा 2 होगा। जरा हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक, जहाँ पे हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर के साथ, तो लेंथनम का ये जो फर्स्ट है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर जरा बताओ मुझे क्या होगा, फर्स्ट का +3 ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। 3 इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं ना, एक यहाँ दिख रहा है, 2 यहाँ पे दिख रहे हैं, तो +3 ऑक्सीडेशन नंबर,
इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे कितना होगा, सीरियम कितना होगा, तो ये आपका यहाँ पे +3 भी होता है इसका, एज वेल एज बच्चों इसका +4 भी दिखाई देता है, ठीक है, +3 एंड +4। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे हम लोग 59 एटॉमिक नंबर को लेके बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसका आपका +3 भी होगा, जनरली +3 में मिलते हैं, लेकिन +4 के साथ भी कहानी बताऊंगा इसके रीजन क्या है, ये भी +4 में मिलेगा, लेकिन इसका +4 बच्चों जनरली स्टेबल होता है, जिसको मैं येलो कलर से ब्रैकेट कर रहा हूँ, ठीक है। यस, तो अब बात करते हैं नेक्स्ट एटॉमिक नंबर 60 के लिए, इसका क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो जीनोन तो आपका कॉमन ही होगा, और यहाँ से 4f क्या होगा, 4f 4 हो जाएगा, और 6s क्या होगा 2 होगा, 6s 2। ऑक्सीडेशन नंबर आते हैं बच्चों, ऑक्सीडेशन नंबर आते हैं, क्वेश्चंस कराऊंगा अभी यहाँ पे, ठीक है। यस, +2 एंड +3, अगर पता नहीं है तो फिर यहाँ पे बच्चे कर भी नहीं पाते हैं, तुक्का मार के जरूर आते हैं, तो उनको लगता है कि सब कुछ इजी है। नेक्स्ट बच्चों 61 एटॉमिक नंबर, यहाँ पे आपका जीनोन होगा। नेक्स्ट 4f की बात करते हैं तो 5 होगा, और 6s यहाँ से क्या होता है 2। अगर इसकी मैं ऑक्सीडेशन नंबर की बात करूं 61 एटॉमिक नंबर की, तो वो बेटा आपको मिलता है +2 एंड मिलता है +3, +2 एंड +3। 60 वाले में तो आपको यहाँ पे +2 +3 मिलेगा, लेकिन दोनों में से स्टेबल कौन सा होगा, तो मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, दोनों में से बच्चों स्टेबल है आपका यहाँ पे +2। इसकी बात करूं तो ये भी आपका +2 यहाँ पे स्टेबल है, ठीक है, बताऊंगा यहाँ पे अधिक स्टेबल ऐसा क्यों है, ये कुछ क्वेश्चंस आते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के ऊपर, रिड्यूसिंग एजेंट के ऊपर यहाँ से, ठीक है। अगर आपको ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में स्टेबिलिटी नहीं पता है किसका कौन सा स्टेबल है, तो फिर आप आंसर बना नहीं सकते हो, इसलिए आपको यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, उसके ऊपर तो बहुत सारे क्वेश्चन डेवलप हो सकते हैं, ठीक है। एटॉमिक नंबर 61 तक, और इसको आपको पता है मैंने सीक्वेंस आपको पढ़ाया भी था, सीक्वेंस आप मुझे एक बार बताओ, हाँ कोई बताएगा मुझे, सीने पर नदियां प्रेम की समाये, यूं गदगद तब दिल हुआ, है ना, परे या फिर और तुम अब लौटी या लौटे, जो भी है, ये बताया था मैंने पूरी की पूरी सीरीज में, याद होगा आपको, ठीक है। ओके, और एक एक जो एक्टोनॉट सीरीज में भी बताया था, एक्टोनॉट सीरीज से कोई बताएगा मुझे, एक्टोनॉट सीरीज का मैंने पढ़ाया था, थोड़े पापा उनसे नपेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे, कैफे में ऐसे फरमाओ मैडम, ठीक है, बताया था ना, और नाश्ता लेकर आओ, पढ़ाया था ना मैंने इस तरीके से। इसको ऐसे भी याद करेंगे हम लोग, अभी बताएंगे इसकी और भी तरीके बताएंगे, तो ये तरीके थोड़े से आपको याद रखने पड़ेंगे एलिमेंट के सीक्वेंस के, जो आपको पहले भी मैं पढ़ा चुका हूँ। अच्छा, अब बच्चों 61 के बाद हम बात करने वाले हैं 62 एटॉमिक नंबर। एक बार फिर से रिकॉल करो सारी की सारी चीजें, आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन पता होनी चाहिए। 62 एटॉमिक नंबर का इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन क्या होगा, जीनोन होगा, और बच्चों यहाँ से क्या होगा 4f6 होगा। अब आधे से अधिक को पता नहीं होगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मैं जानता हूँ, आधे से अधिक को पता नहीं होगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, वो चक्कर भरते रहते हैं, कभी इधर कभी उधर, उनको लगता है कि बस मैं तो बस बॉस बन गया, अब इतना पढ़ लिया, अब पढ़ने की जरूरत नहीं है मुझे, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों आता है 63 की बात करते हैं, तो एटॉमिक नंबर यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन क्या होगा, जीनोन होगा, और जीनोन के बाद बच्चों क्या आएगा, 63 की बात कर रहे हैं 4f7 आएगा, और नेक्स्ट आपका 6s2 आएगा। ऑक्सीडेशन नंबर बच्चों यहाँ भी मिलेंगे आपकी 2 एंड 3, ठीक है। यस यस, ये इट इज यूरोपियम, है ना, यूरोपियम इसको बोलते हैं, EU 63 एटॉमिक नंबर, ठीक है। यस, इसका बच्चों आता है आपका यहाँ पे गैडोलियम करके आता है, गैडोलियम करके आता है, जो आपका GD से रिप्रेजेंट किया आता है, GD, और इसका एटॉमिक नंबर आपका 64 है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपका जीनोन होगा, और उसके बाद बच्चों यहाँ पे आपको 4f7 डी भी इंट्रोड्यूस होता है, 5d यहाँ पे 1 स्टार कर लो, जहाँ पे डी आ रहे थे स्टार, सीरियम वाला याद करो, सीरियम में भी डी आया था, ठीक है, सीरियम के साथ भी डी आया था, और यहाँ पे गैडोलियम के साथ भी आपका डी इंट्रोड्यूस होता है, 4f7 5d 1, और आपका लास्ट में 6s2। ऑक्सीडेशन नंबर की अगर बात करते हैं तो बच्चों यहाँ पे मिलता है +3 ऑक्सीडेशन, ओनली 1 ऑक्सीडेशन नंबर दैट इज स्टेबल, व्हाई, बिकॉज इट इज हाफ फिल्ड। ध्यान दो, गैडोलियम की हम बात कर रहे हैं, बिकॉज 4f7 आपका हाफ फिल्ड होगा, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाने वाले नहीं है, तो जाने वाले नहीं है, तो एक स्पेसिफिक एलिमेंट है, ये अपने ऑक्सीडेशन नंबर को +3 में ही शो करता है, इन दोनों को रिलीज करके, ठीक है। ध्यान रखना, स्टार कर दिया मैंने, क्वेश्चन आए प्रीवियस ईयर में। नेक्स्ट बच्चों बात करने वाले हैं एटॉमिक नंबर आपका 65 इट इज अ टर्बियम, इसको बोलते हैं टर्बियम, ठीक है। अब इसके बाद बच्चों इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, तो यहाँ से आपका 65, यहाँ से आपका जीनोन हो जाएगा, और जीनोन के बाद आपका यहाँ पे 4f क्या होगा, 4f9, 8 नहीं होगा, 4f9 हो जाएगा, है ना,
और आपका यहाँ पे मिलेगा 6s2 इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा, 4f9 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, वहां पे ट्रिक भी आपको डिस्कस करी थी मैंने, प्लीज ध्यान देना, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और यहाँ से इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो कौन सा होगा, एक तो +3 होगा, एक आपका यहाँ से +4 होगा। करेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट आपका आएगा dy और एटॉमिक नंबर इज 66। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज़ीनॉन मैं लिख रहा हूँ सारे के सारे, ये 4f10 हो जाएगा और 6s2 बचेगा और ऑक्सीडेशन नंबर +3 होगा +4 होगा। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं बच्चों 66 67 है ना, होल्मियम बोलते हैं, इट इज अ होल्मियम, HOLMIUM होल्मियम, एटॉमिक नंबर इज 67। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, ज़ीनॉन एंड 4f क्या हो जाएगा, जाएगा 14 तक तो 11 हो जाएगा और 6s क्या होगा 2 होगा। जरा बताओ बेटा यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा इसका, ओनली +3, ये +4 में नहीं जाता है, सिर्फ +3 में ही आपको देखने को मिलेगा। ठीक, ओके। इसके बाद बात करते हैं हम लोग 68, एटॉमिक नंबर आपका 68 और 60 एटॉमिक नंबर को सिंबल होगा बेटा आपका अरबियम, ERVIUM, अरबियम बोलते हैं। ठीक है, अच्छा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, ज़ीनॉन और इसके बाद क्या होगा इसमें 4f 11 से था ऊपर वाला 12 हो जाएगा और आपका 6s क्या होगा 2 होगा, ऑक्सीडेशन नंबर ओनली +3। इसके बाद बच्चों आता है नेक्स्ट आपका टूलियम, जिसको बोलते हैं हम 69 एटॉमिक नंबर, रिप्रेजेंटेड बाय T कैपिटल स्मॉल m। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज ज़ीनॉन। नेक्स्ट बच्चों यहाँ पे क्या होगा 4f13, इट इज ए 4f13 और 6s आपका 2 होगा। ऑक्सीडेशन नंबर की बात करते हैं तो यहाँ पे +2 भी मिलता है और +3 भी मिलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं आपका सेकेंड लास्ट एलिमेंट इधर 70 बता जाता है ना ल्यूटेटियम तक, ये एट्रियम है। ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाय YV। ठीक है, हाँ। और यहाँ पे आपका ज़ीनॉन होगा, 4f आपका 14 हो जाएगा, 6s आपका 2 हो जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर +2 और +3 दोनों ही मिलेंगे। लास्ट एलिमेंट इंपॉर्टेंट है लुटेटियम, इसको LU से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे 71 एटॉमिक नंबर होता है इसका। अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन लिखना तो यहाँ पे ज़ीनॉन होगा, 4f आपका 14 होगा और आपका यहाँ पे 5d आएगा और 5d इलेक्ट्रॉन्स आपके बन जाएंगे। तो 5d वाले देखो 3 ही एलिमेंट आ रहे थे, ठीक है, उनको ध्यान रखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर बच्चों मिलेगा ओनली +3 ही मिलेगा, बिकॉज ये हो जाता है यहाँ पे मोर स्टेबल, तो इसलिए यहीं से इलेक्ट्रॉन्स आपके रिलीज होते हैं जो +3 में पूरी तरीके से स्टेबिलिटी शो करते हैं। समझ में आ गया, इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन क्लियर हो गए हैं सभी को, बताओ जरा, पूरा मैंने रिपीट किया है अभी कंप्लीट, यस क्लियर हो गया यहाँ तक सभी को, याद होने चाहिए बेटा सभी को, है ना, ओके। अब हेडिंग डालते हैं हम लोग, नेक्स्ट पॉइंट इज ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, जो कॉमन स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है बच्चों लेंथेनॉइड की, पहले लेंथेनॉइड पढ़ लेते हैं बाद में एक्टिनॉइड पढ़ेंगे। तो जो कॉमन ऑक्सीडेशन, जो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है लेंथेनॉइड की, वो बच्चों होती है +3। तो +3 जनरली हर जगह आपको देखने को मिल रही थी, क्लियर। और इसके साथ बच्चों +2 भी आ रहा था बहुत जगह और कहीं कहीं तो +4 भी आ रहा था। तो +3 जो है वो आपकी है कॉमन स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, कॉमन स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। लेकिन +2 और +4 कहाँ पे आ रहा था, ये भी थोड़ा सा मैं करता हूँ एक्सप्लेन। +2 और +4 जो ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा था वो कुछ ही एलिमेंट शो कर रहे थे, और वो कौन से एलिमेंट शो कर रहे थे, जहां बच्चों F के अंदर इलेक्ट्रॉन 0 हो या फिर इलेक्ट्रॉन्स आपके 7 हाफ फील्ड हो F या फिर फुली फील्ड हो। ठीक है, लिखता हूं, या तो आपका 4f0 ध्यान दो, या फिर आपका 4f7 हाफ फील्ड वाला सेक्शन हो या फिर आपका 4f14 हो। अगर ये वाले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आएंगे हाफ फील्ड और फुली फील्ड वाले, ठीक है, या अनफील्ड वाले, तो उस केस में हमारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो एलिमेंट होगा वो +2 एंड +4 अचीव करेगा। ठीक है, जैसे चलो मैं कुछ एग्जांपल आपको लेता हूं यहाँ पे। जैसे बच्चों लिया मैंने सीरियम +4, ध्यान दो सीरियम +4, बताओ जरा इसका कन्फिग्रेशन क्या होगा, सीरियम +4 बताओ बेटा जल्दी से। अरे भाई सीरियम का कन्फिग्रेशन, हाँ सीरियम का 58 एटॉमिक नंबर होता है, ज़ीनॉन आता है अभी पढ़ाया था, 4f1 आता है, 5d1 आता है, 6s2 आता है, चारों के चारों इलेक्ट्रॉन्स चले गए हैं, तो 4f क्या होगा बच्चों यहाँ पे 0, 4f क्या होगा 0। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, 4f0 तो डेफिनेटली +4 ऑक्सीडेशन नंबर आपको यहाँ से दिखाई देगा, बिल्कुल मिलेगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ, अरे सीरियम के बारे में पढ़ाया था, पहले एलिमेंट था सीरियम,
तो इसके ऊपर था लेंथेन, जिसका +3 था, सीरियम का पहले था +4 और +3, तो +4 भी यहाँ पे आपको दिखाई देगा। इसके बाद बात करते हैं, जैसे बच्चों एग्जाम्पल में लेता हूँ यहाँ पे Tb+4, जरा बताओ यहाँ पे इसका कन्फिग्रेशन क्या मिलेगा? Tb+4, जल्दी से बताओ। Tb+4 इट इज टर्बियम, अभी बोला था टर्बियम, एटॉमिक नंबर 65, एटॉमिक नंबर 65। व्हाट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पढ़ाया था अभी टर्बियम का, क्या आया था बच्चों? जीनोन 4f9 आया था, 6s2 आया था, 4 इलेक्ट्रॉन्स बाहर गए हैं, 6s से जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर, ये सीख लो करना, अदरवाइज कुछ भी उल्टा सीधा कर दोगे फिर बोलोगे भास्कर सर समझ में नहीं आया, इसलिए सुनो ध्यान से। टीबी, हाँ टीबी की बात करते हैं, 4f9 और 6s2, 2 इलेक्ट्रॉन 6s से गए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन कहां से जाएंगे? टीबी से, तो बचेंगे 4f7। आ गया समझ में? 4f7, तो इसका भी आपका +4 बिल्कुल इजी मिलेगा, समझ में आ गया? अच्छा, इसके बाद मैं एग्जांपल और लेता हूं बेटा, Eu+2, जरा बताओ इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा? Eu+2, Eu+2 बेटा मैंने पढ़ाया था, इट इज ए यूरोपियम, यूरोपियम 63 एटॉमिक नंबर, 63 एटॉमिक नंबर यूरोपियम। क्या था बच्चों कन्फिग्रेशन? जीनोन 4s7 था, 6s2 था, तो इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, तो बचेगा 4f7, इसका +2 स्टेबल होगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ये रूल समझ में रखना पड़ेगा, बिल्कुल इसी एग्जांपल में आपको दे रहा हूँ, ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ अगर मैं बात करता हूँ YBN+2, जरा बताओ इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा? ये सारे के सारे स्टेबल कन्फिग्रेशन है बच्चों, बिकॉज जैसे इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं तो हाफ फील्ड या फुली फील्ड को एक्वायर कर रहा है, बात समझ में आ रही है? तो ये जो आपका ये है ये ट्रिबियम, सेकंड लास्ट एलिमेंट बताया था, 70 इज द एटॉमिक नंबर। कन्फिग्रेशन क्या होगा? जीनोन 4f14 6s2, यहाँ +2 भी था +3 भी था, जब निकालेंगे जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाल देंगे तो बच्चों 4f14 बचेगा। क्या बचेगा? 4f14। मेरी बात समझ में आ रही है? यहाँ तक क्लियर हो गया? ये सारे के सारे आपके स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, स्टेबल आपके जो कैटाइंस हैं वो आपके यहाँ पे रिप्रेजेंट किए गए हैं। सभी को बात समझ में आ गई? क्लियर? तो अभी जो हमने टेबल डिस्कस करी थी, उस टेबल के अंदर जो मैंने ब्रैकेट में रिप्रेजेंट किए थे, तो +2 +4 कहाँ पे स्टेबल है कहाँ पे स्टेबल नहीं है वो आप डिस्कस अभी भी कर सकते हो, बिकॉज मैंने यहाँ पे स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मैंने डिफाइन भी किया है, उससे भी आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हो। मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? अच्छा, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, ध्यान देना कि सर +2 भी वाले आपने बता दिए स्टेबल, आपने +4 वाले भी बता दिए, लेकिन कॉमन जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो तो सर +3 है। सुनना ध्यान से, जब कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर +3 है तो बच्चों वो +2 में भी आ सकता है, और इधर +3 वाला +4 में भी जा सकता है। जब ये +3 वाला बच्चों +2 में अगर आ रहा है, मेरी बात समझ में आ रही है? इट इज क्लियर? सभी लोग ध्यान से समझो, ऐसे एलिमेंट जिनके ऑक्सीडेशन नंबर +2 +3 अगर दोनों ही हैं, जैसे मैंने पढ़ाया था बेटा टूलियम 69 एटॉमिक नंबर टीएम है, जहाँ पे +2 +3 दोनों एटॉमिक नंबर हैं, तो मतलब समझो कि दोनों में से स्टेबल कौन सा है? तो वी विल फोकस ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वी विल फोकस ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दैट विल डिफाइन कि अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे तो स्टेबल मिलेगा कि अनस्टेबल मिलेगा। बिल्कुल कॉन्सेप्ट को समझो, 3 इलेक्ट्रॉन निकालने पे स्टेबल है कि अनस्टेबल, तो उसी तरीके से आप यू कैन डिफाइन कि दोनों में से स्टेबल कौन सा, आप खुद डिफाइन कर सकते हो, रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? पूरी के पूरे कॉन्सेप्ट को समझो ध्यान से। तो अगर +3 वाला +2 में गया, अगर +2 वाला +3 में जाएगा, अगर सॉरी +3 वाला +2 में जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि +2 इज मोर स्टेबल। अरे भाई मतलब तो यही होगा ना कि +2 क्या है? +2 आपका मोर स्टेबल है, और +2 अगर आपका मोर स्टेबल तो मतलब उसने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करेगा इलेक्ट्रॉन्स निकालने के बाद, तो फटाफट से बच्चों जो +2 में आएगा तो आपका रिडक्शन होगा, तो उस केस में जो +3 वाला होगा इट विल वर्क एज कैसे बच्चों? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अरे भाई रिडक्शन हो रहा है ना, सेल्फ रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यस, यही तो क्वेश्चन आएंगे, इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं और हम बच्चे फंस जाते हैं। अगर +3 और +4 के साथ बात करें, बहुत से एलिमेंट इसका +3, जैसे बेटा आपका टर्बियम, टर्बियम पढ़ा था अभी, टर्बियम लोगों ने पढ़ा था टीबी 65 एटॉमिक नंबर, उसका 3 और 4 दोनों होता है, लेकिन जब 4 इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे, तो अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे, 3 निकालेंगे, 3 और 4 दोनों इलेक्ट्रॉन्स निकाल के देखेंगे कि स्टेबल कन्फिग्रेशन कहाँ पे ज्यादा मिल रहा है, जहाँ पे ज्यादा मिल रहा है उसको उसकी तरफ मूवमेंट कर जाएंगे नेचुरली। तो अगर बच्चों मान लें कि +4, अगर केबिन कंपाउंड में +4 ऑक्सीडेशन नंबर अधिक स्टेबल है, तो हमारा जो सीक्वेंस होगा वो +3 से +4 मतलब बेटा ऑक्सीडेशन, उस केस में इट विल वर्क एज रिड्यूसिंग एजेंट। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो जनरल जो स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर था वो +3 था, लेकिन +2 और +4 वाले भी बहुत जगह स्टेबल, अभी एग्जांपल मैंने दिया आपको, अभी एग्जांपल दिए कि दिए, तो +2 और +4, जैसे मैंने सीरियम +4 दिया, आपको पता है स्टेबल है, मैंने टर्बियम +4 दिया, Tb+4 दिया, मैंने यूरोपियम वाला दिया, U+2 दिया, मैंने एट्रियम वाला दिया, मैंने Yb+2 दिया, ये सारे के सारे स्टेबल हैं कि नहीं? समझ में आ रहा है?
+2 वाले भी स्टेबल हैं, +4 वाले भी स्टेबल है, तो वो +3 से कहाँ जाना चाहेंगे बच्चों? +2 की तरफ जाना चाहेंगे, +4 की तरफ जाना चाहेंगे। इट इज क्लियर? समझ में आ रहा है? तो वी विल डिसाइड कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, कौन किस तरीके से वर्क करेगा। समझ में आ गया? इट इज इजी, सभी क्लियर हो गया? एक तो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है जो अभी मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। अब आते हैं लेंथमेंट कॉन्ट्रैक्शन की तरफ। तो लेंथमेंट कॉन्ट्रैक्शन तो मैंने कितनी बार आपको पढ़ाया है, जो बेटा एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस को एक्सप्लेन करता है, ठीक है, लेंथमेंट कॉन्ट्रैक्शन। तो इसके बारे में ज्यादा कुछ बताना है नहीं बेटा। सबसे अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन पता है, अंदर क्या होगा बच्चों? 4f होगा, हम लेंथमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो बाहर वाले बच्चों यहाँ पे क्या होंगे? 5d होंगे। इधर क्या होगा बच्चों? 6s होगा। तो आप देख सकते हो 4f ज्यादा बड़ा साइज का है, डिफ्यूज साइज का है, यहाँ 5d, यहाँ पे 6s। तो बच्चों पता है पुअर सील्डिंग, यस बिल्कुल सही, ये न्यूक्लियस यहाँ पे कर्नेल है, कर्नेल मतलब पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लियस है, प्रोटॉन्स यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। हम बात करें बच्चों लेंथेनोइड सीरीज की, तो देखो आपके 4f और जो d है, तो d और f का साइज बच्चों कैसा होता है? बड़ा साइज, बिगर साइज होता है। तो मैंने बताया था ना क्लास में खड़े होके, यूं खड़ा हुआ था, मैंने बताया था ज्यादा बड़ा साइज का तो इलेक्ट्रॉन्स कहीं नीचे से जाएंगे, कभी इधर से जाएंगे, कभी इधर से जाएंगे, बताया था मैंने। तो बच्चों ये बड़े साइज के हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट तो होंगे, लेकिन बिगर साइज होने की वजह से, डिफ्यूज्ड होने की वजह से, तो आप फ्रंट पे घुस जाओगे। मैंने बोला भी था, एक कहानी बताई थी, याद करो, छुट्टी हो जाएगी अपनी, तुम घर भागेंगे, तो वहां पे आपकी कहानी क्या थी कि बच्चों खेल दिखाने वाला है, सामने भीड़ कम हो जाएगी तो मैं फ्रंट पे जाना चाहूंगा, भीड़ ज्यादा हो जाएगी तो पीछे की तरफ भागेंगे। तो सील्डिंग बच्चों पुअर सील्डिंग होती है एफ और डी की, तो पुअर सील्डिंग होती है बच्चों, पुअर सील्डिंग विद रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियस, तो इसकी वजह से 6 इलेक्ट्रॉन्स बच्चों कहाँ मूव करते हैं? अंदर की तरफ। तो साइज आपका डिक्रीज, अब साइज जो डिक्रीज हुआ है तो उसके पीछे बच्चों रीजन क्या है कि पुअर शील्डिंग ऑफ डी एंड एफ, दैट्स व्हाई वी विल कॉल इट इज लेंथमेंट कॉन्ट्रैक्शन। तो यहाँ बच्चों हो गया लेंथमेंट कॉन्ट्रैक्शन, यही थ्योरी है जो मैंने आपको बहुत बार पहले भी डिस्कस किया, अभी भी डिस्कस किया। तो फटाफट से सीक्वेंस को, ट्रेंड को देखना चाहते हैं, तो मुझे मुझे बच्चों जल्दी से बताओ, यहाँ पे जो आपका लेंथमेंट कॉन्ट्रैक्शन है वो क्या आपका रेगुलर पैटर्न में होता है कि इरेगुलर होता है? रेगुलर या इरेगुलर? तो बेटा मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे इरेगुलरिटीज होती है। क्या होती है? इरेगुलरिटीज होती है। रेगुलर पैटर्न में आपका कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है, कहीं कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होता है, कहीं कम होता है, कहीं बराबर होता है, ये भी समझ लो। कहीं कॉन्ट्रैक्शन एलिमेंट्स के बराबर भी होते हैं। तो अगर मैं बच्चों बात करूं लेंथनम से लेके लुटेटियम तक अगर मैं बात करूं, तो लगभग जो साइज हमारा है ना वो डिक्रीज ही करेगा कि इंक्रीज करेगा? बताओ मुझे, डिक्रीज और इंक्रीज, डिक्रीज और इंक्रीज? अरे डिक्रीज ही करेगा भाई, अरे डिक्रीज करेगा ना, अपन इधर से जा रहे हैं ना। यस यस, वैल्यू विल डिक्रीज, वैल्यू विल डिक्रीज, डिक्रीज करेगी रेडियस। अगर आयन रेडियस की बात करोगे तो वो भी डिक्रीज करेगी, दोनों ही डिक्रीज करेंगे, अल्टरनेटली डिक्रीज करती है। जैसे मैं एक थोड़ा सा एग्जांपल, जैसे मैंने बात किया बेटा लेंथ, इसका इसकी वैल्यू क्या होगी? पाइकोमीटर में 169 होती है। आयन रेडियस की बात करते हैं इसकी, मतलब कॉमन कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर इज +3, ये एनसीईआरटी ने डिफाइन किया इसकी रेडियस, ये बच्चों होती है 103, ठीक है। इसके बाद अगर आप सीरियम लेते हो तो इसकी वैल्यू आती है 165 पाइकोमीटर, ये डाटाबेस है, यस। नेक्स्ट बच्चों यहाँ से बात करते हैं 102 होती है इसकी वैल्यू, बहुत छोटा सा डिफरेंस है देखो 103 से 102 में। नेक्स्ट आपका पोटेशियम पीआर, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 164। यहाँ पे कितना होगा? ये आपकी एटॉमिक रेडियस है, ये आपकी यहाँ पे आयोनिक रेडियस है, दीज आर दी आयोनिक रेडियस, ये है बच्चों आपके एटॉमिक रेडियस, ठीक है। जो आयोनिक है वो +3 वाला है, ये प्लीज ध्यान रखना। तो यहाँ पे आता है 99। तो इस तरीके से वैल्यूज हमारी क्या होती है? डिक्रीज होती है, और डिक्रीज कंटिन्यूस आपकी होती जाती है वैल्यूज, और कहीं वैल्यू थोड़ी सी इंक्रीज करती है। तो मैं थोड़ा सा बताता हूँ आपको, लेंथनम, सीरियम, प्रोमोथियम, एक आपका यहाँ पे निरिडियम, एनडी, यहाँ तक बात कर रहा हूँ, तो इसकी वैल्यू भी 164 होती है आपकी, और इधर इसकी वैल्यू होती है 98.3। लेकिन इसके बाद जो एलिमेंट आते हैं वहां पे वैल्यूज फिर से बढ़ती है, यहाँ से वैल्यू थोड़ी सी फिर से, जैसे आपका यूरोपियम आ गया, यू आ गया, इसकी वैल्यू होती है बच्चों 185 पाइकोमीटर, थोड़ी सी वैल्यू इंक्रीज करती है। इधर इसकी होती है 95.3 समथिंग होती है, लेकिन ये वैल्यूज आपकी इंक्रीज कर जाती है। लेकिन इसके बाद वैल्यूज फिर से डिक्रीज होती है, डिक्रीज होते होते बच्चों पहुंचती है 156। लास्ट एलिमेंट इज ल्यूटेटियम, जिसका होता है 156 आपका पाइकोमीटर, इधर इसका 86। तो आप देख सकते हो कि अल्टरनेटली हमारी जो वैल्यूज है बच्चों वो क्या करती हैं? वो आपकी वैल्यूज डिक्रीज करती है, बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। रीजन ये कि बच्चों कॉन्ट्रैक्शन, उसको आपको यहाँ पे डिफाइन कर देना, ठीक है। और डेप्थ में नहीं आएगा, कहाँ पे किसकी वैल्यू वैल्यू बताओ मुझे, ऐसा कुछ नहीं आएगा, ठीक है। बाकी आप यहाँ पे इसको जो हमारी नॉर्मल जो कॉन्सेप्ट है उसी को आपको फॉलो करना, कोई दिक्कत नहीं हुई। यहाँ तक क्लियर सभी को हो गया? इट इज क्लियर?
यस। अब बच्चों बात करते हैं हम लोग यहाँ पे बेसिक स्ट्रेंथ, बिकॉज दीज आर दी मेटल्स। अगर ये मेटल्स हैं तो क्वेश्चन हमारा यहाँ पे ये होगा कि इनका जो बेसिक स्ट्रेंथ है हाइड्रोक्साइड का, जो इनका बेसिक स्ट्रेंथ है हाइड्रोक्साइड का, उसको थोड़ा समझते हैं, उस पर भी क्वेश्चंस आते हैं। बेसिक स्ट्रेंथ बच्चों इनकी इंक्रीज करती है या डिक्रीज करती है, ठीक है, तो देखते हैं। तो आपको पता है ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो साइज बच्चों क्या हो रहा है, जल्दी से बताओ। लेंथनोइड का साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। साइज अगर डिक्रीज हो रहा है तो मतलब हमने बात करी थी C+3 से लेके लुटेटियम+3, मैं इन्हीं की तो बात करना चाह रहा हूँ, अभी मैंने सीरीज भी डिस्प्ले की थी आपको। तो साइज बच्चों यहाँ से यहाँ जाने पे आपका डिक्रीज करता है। जब साइज डिक्रीज करेगा तो मुझे बताओ MOH जो बॉन्ड होगा, MOH बॉन्ड, इट विल होल्डिंग द आयनो करेक्टर मैक्सिमम और कोवलेंट करेक्टर। साइज अगर डिक्रीज कर रहा है तो मुझे बताओ यहाँ पे MOH जो बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड के बीच में कोवलेंट करेक्टर इंक्रीज करेगा या आयनो करेक्टर इंक्रीज करेगा, क्या इंक्रीज करेगा बताओ बच्चों। रेडियस का साइज छोटा होने पे, आयनो रेडियस का भी साइज छोटा होने पे यहाँ पे कोवलेंट करेक्टर इंक्रीज और डिक्रीज, इंक्रीज, यस, आयनिक करेक्टर डिक्रीज करेगा, कोवलेंट करेक्टर इंक्रीज करेगा, दिस इज करेक्ट। कोवलेंट करेक्टर की वैल्यू अगर मैं Cl+3 से ल्यूटेटियम+3 की तरफ जा रहा हूं, अगर तो यहाँ पे आपका जो MOH बॉन्ड हम बात कर रहे हैं, इसके अंदर जो कोवलेंट करेक्टर होगा वो आपकी वैल्यू इंक्रीज करेगी और आयनिक करेक्टर की वैल्यू क्या करेगी, आपकी डिक्रीज करेगी। ये समझ में आ गया। तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी, बेसिक स्ट्रेंथ बच्चों क्या होगी, इंक्रीज और डिक्रीज। तो दैट्स वाई जो बेसिक स्ट्रेंथ होगी वो बच्चों करेगी यहाँ पे डिक्रीज। बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी, यहाँ पे डिक्रीज कर जाएगी, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं मोस्ट बेसिक कंपाउंड कौन सा होगा, मोस्ट बेसिक कंपाउंड तो CeOH थ्राइस, ये हो जाएगा आपका मोस्ट बेसिक। और लीस्ट बेसिक की बात करें तो सी, यहाँ पे लुटेटियम है, दिस इज Lu, ठीक है, लुटेटियम, यस इट इज LuOH थ्राइस। ये बच्चों आप देखो ये वाला कैसा होगा, ये होगा आपका मोस्ट बेसिक और लीस्ट बेसिक होगा आपका ये, दिस इज लीस्ट बेसिक, लीस्ट बेसिक, ठीक है, समझ में आ गया। क्वेश्चन यहाँ से अगर बनेंगे ऐसे बेसिक कौन सा है, किस तरीके से आपको अरेंज करना है तो आप अरेंज कर सकते हो, इसमें कोई भी बीच में कोई एक्सेप्शनल रूल्स है नहीं। आप नॉर्मल ट्रेंड को फॉलो करो, एलिमेंट्स पता होने सीने पर नदियां प्रेम की समाई, वो पूरा सीक्वेंस, ठीक है, कोई कंफ्यूजन यहाँ पे नहीं होगा। सभी को समझ में आ गया, इट इज क्लियर, ओके। यस, सारे के सारे लेंथोइड बच्चों मेटल्स होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, मेलेबल होते हैं, डक्टाइल नेचर के होते हैं। बट एक प्रॉपर्टीज है, मेटल है ये बट, लेकिन ये बच्चों गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और हीट नहीं होते हैं, ठीक है, मैं लिख देता हूँ, नॉट, मेटल होने के बावजूद भी नॉट गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के बच्चों ये अच्छे कंडक्टर्स नहीं होते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज बच्चों इनकी डेंसिटी बहुत हाई होती है, स्मॉल साइज के होते हैं, ठीक, हम बताना चाह रहे हैं इनकी जो डेंसिटी होती है बच्चों बहुत डेंस नेचर के होते हैं, तो डेंसिटी इनकी बहुत हाई होती है। और डेंसिटी की जो रेंज बच्चों होती है वो 6.7 से लेके 9.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये इनकी बच्चों डेंसिटी की रेंज होती है। तो हाई डेंस होने की वजह से या हाई डेंस मेटल होने की वजह से ये बच्चों गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आपके नहीं होते, नहीं हीट के आपके गुड कंडक्टर्स होते हैं। समझ में आ गया, ये आपको रीजन ध्यान देना पड़ेगा, क्लियर, समझ में आ गया यहाँ तक, ओके। अब बच्चों बात करते हैं हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी की तरफ। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लेते हैं यहाँ पे हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी। तो आयनाइजेशन एनर्जी को समझते हैं। तो लेंथनोइड के जो आयनाइजेशन एनर्जी है बच्चों को दो टाइप से क्वेश्चंस आते हैं, या तो क्वेश्चन आपका IE1 पे पूछा जाएगा या फिर क्वेश्चन आपका IE2 पे पूछा जाएगा। आयनाइजेशन एनर्जी 1 या आयनाइजेशन एनर्जी 2, इन दोनों में से तो बताना है आपको कि इनकी आयनाइजेशन एनर्जी बच्चों IE2 और IE1, इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होता है, दोनों की वैल्यूज बच्चों बहुत काफी क्लोज होती हैं, ठीक है। जैसे सीरियम की बात करें तो आपकी 3512 किलो जूल पर मोल होती है, ठीक है। क्रोमियम की बात करें बहुत डिफरेंस नहीं है, ये भी 3623 समथिंग किलो जूल पर मोल होती है। तो इनकी जो फर्स्ट और सेकंड जो आयनाइजेशन एनर्जीज की वैल्यूज हैं वो बच्चों लगभग जो है ना वो कैसे मैच करती है, वो बच्चों मैच करते हैं एल्काइन अर्थ मेटल और एल्कली मेटल्स के साथ। तो प्लीज ध्यान दो, एल्कलाइन अर्थ मेटल जो हम लोगों ने पढ़ रखा एस ब्लॉक के अंदर, तो एल्काइन अर्थ मेटल की जो आपकी आयनाइजेशन एनर्जी थी IE2 हम लोगों ने डिफाइन करी थी, वो IE1 बच्चों डिफाइन करी थी एल्कली मेटल्स की तरह। तो ये IE1 IE2 दोनों की आयनाइजेशन एनर्जी डिफाइन करते हैं। IE2 बच्चों मैच करती है एल्काइन अर्थ मेटल की तरह, IE1 मैच करती है आपके एल्कली मेटल्स की तरह, ठीक है। ये वैल्यू उस तरीके से आपकी मैच कर जाती है, ठीक है।
तो मतलब ये जो आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज हैं वो आपकी हाई वैल्यूज हैं कि लो वैल्यूज हैं? भाई ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर तो होंगे ही, इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करेंगे आसानी से, बिकॉज मेटेलिक प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं, बिकॉज तभी तो बच्चों ये आपके बेसिक प्रॉपर्टीज को शो कर रहे हैं। लो होती है, बिल्कुल सही। तो जब भी कभी क्वेश्चन आए आपको हाई टिक नहीं करना, आपको लो टिक करना है, मैंने इसलिए यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, भाई ये मैच करता है अर्थ मेटल की तरह इनकी प्रॉपर्टीज। तो इलेक्ट्रॉन अर्थ मेटल तो हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, तो उनकी आयनाइजेशन एनर्जी लो होती है, तो बिल्कुल उसी की तरह मैच करते हो, सारी प्रॉपर्टीज आप अर्थ मेटल की यहाँ पे ला सकते हो। एक क्वेश्चन पूछता हूँ, जरा बताना मुझे, अगर इन मेटल्स को अगर बच्चों में रिएक्शन कराता हूँ हॉट वाटर के साथ, क्या करेगा? H2 गैस रिलीज करेगा। जिस तरीके से अर्थ मेटल करते हैं ना, उसी तरीके से ये भी H2 गैस रिलीज करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। मेरी बात समझ में आ रही है? कोई कंफ्यूजन यहाँ पे? यस। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे कलर्ड आयंस को लेके। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारी होगी कलर्ड आयंस। तो कलर्ड आयंस के ऊपर भी क्वेश्चंस आ सकता है, देखते हैं। तो मैक्सिमम जो प्रॉपर्टीज मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो मिलती जुलती प्रॉपर्टीज हैं, थोड़ी सी अलग है, उनको हम समझ रहे हैं और आंसर बन जाएगा। ठीक है, यस। तो जितने भी हमारे बच्चों लेंथनॉइड्स हैं, हम लोग पहले लेंथनॉइड पढ़ रहे हैं, फिर पढ़ेंगे एक्टिनॉइड्स के बारे में। जितने भी हमारे लेंथनॉइड्स हैं, अगर बच्चों वो होते हैं सॉलिड स्टेट के अंदर, प्लीज लिसन, सॉलिड स्टेट और सॉल्यूशन दो के बारे में बात करूंगा। अगर वो सॉलिड स्टेट के अंदर होते हैं तो बच्चों वो होते हैं कलर्ड। कैसे होते हैं? कलर्ड आयंस। ठीक है, कलर्ड फेज में मिलेंगे। अगर बच्चों वो सॉल्यूशन फेज में होते हैं, सॉल्यूशन फेज में होते हैं, तो भी कलर प्रॉपर्टीज को होल्ड करते हैं। मतलब जनरली क्या है कि कलरफुल होंगे। तो कलरफुल जो होंगे वो किस पे डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा, जैसे बच्चों डी ब्लॉक में क्या था, डी डी ट्रांजिशन था, तो यहाँ पे बच्चों होता है एफ एफ ट्रांजिशन। ध्यान दो, एफ एफ ट्रांजिशन। तो एफ एफ ट्रांजिशन यहाँ पे आपको रीजन देना होगा। एफ एफ ट्रांजिशन की वजह से यहाँ पे आपके कलर शो करते हैं। मैं इलेक्ट्रॉनिक में यहाँ पे बात करता हूँ, जनरल जनरल हमारा जो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है वो आपका M+3 है। तो M+3। अच्छा, मैं पूछूं कलरलेस कौन से होंगे, तो वो आपको पता है। कलरलेस कौन से होंगे बच्चों? एक तो आपका 4F0 वाला कलरलेस हो जाएगा, जो आपका हाफ फील्ड है 4F7 वाला कलरलेस हो जाएगा, 4F14 वाला कलरलेस हो जाएगा। इसके अलावा कोई मिलते हैं तो वो कलर होंगे, लेकिन कलर को याद नहीं करना है, वो हमारे सिलेबस में ज्यादा है नहीं। ठीक है, कुछ कुछ आयंस का है वो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन यहाँ पे ये ध्यान देना है कि हमारे कलरलेस कौन से होंगे जिनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन या तो बच्चों 4F0 हो, 4F7 हो, 4F14 हो। समझ में आ गया? ये सारे के सारे कलरलेस। बाकी आपको अगर दिख रहा है M+3 के साथ जो रिलेशन, अगर आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आपका इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन नहीं आ रहा है इन कैटाइंस का, तो हम सीधा बोलेंगे बच्चों की वो आपके कैसे होंगे, कलरफुल होंगे। समझ में आ गया? ओके, तो फटाफट से एग्जांपल लेते हैं। जरा बताना, La+3 लिखो, कन्फ्यूजन बताओ, कलरलेस होंगे या कलर होगा इनका? Gd+3। नेक्स्ट आपका है ल्यूटिटियम Lu+3। बताओ जल्दी से, ये कैसे होंगे तीनों के तीनों? तो भाई इसका कन्फ्यूरेशन क्या है, ये आपका पढ़ाया तभी 4F0, इसलिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूरेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आपको पता है तो पूरे आंसर बना पाओगे। 4F14, ये तीनों के तीनों बच्चों कैसे हैं, कलरलेस। और इन पे क्वेश्चन आया है, प्रीवियस क्वेश्चन उठा के देख लेना, सर्च कर लेना, क्वेश्चन मिलेंगे आपको यहाँ पे। ठीक है, यस। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं हम लोग पोथियम+3 के साथ। नेक्स्ट इज Tm+3। जरा बताओ इनका कन्फिग्रेशन, ये कैसे होंगे, कलरलेस या अब इनका कलर दिखाई देगा? तो ये होगा आपका 4F2, आप चेक करो, ये होगा 4F12 होगा, इट इज 12। तो मतलब यहाँ पे कलर बच्चों मिलता है ग्रीन कलर। कैसा मिलता है? ग्रीन कलर आपको मिलता है। एनसीईआरटी में या एनसीईआरटी के अंदर आपको डिफाइन किया गया है। ठीक है, यस, ग्रीन कलर आपको यहाँ पे मिलेगा, बिल्कुल। रीजन आपको दिख ही रहा है, इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं Nd+3। नेक्स्ट इज Er+3। ठीक है, सॉल्व करो जरा, बताओ जल्दी से क्या होगा। नेक्स्ट बात करता हूं मैं यहाँ पे Sm+3। नेक्स्ट बात करता हूँ Dy+3। नेक्स्ट लेते हैं बच्चों यहाँ पे हम लोग यूरोपियम U+3। नेक्स्ट इज Tb+3। बताओ जरा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद होनी चाहिए, है ना, बार बार हम रिपीट कर रहे हैं इसलिए आपको पता हो। तो यहाँ से बच्चों क्या होगा बता जरा, इसका 4F3 होगा, इसका क्या होगा 4F11 होगा। ठीक है, तो यहाँ से बेटा ये कैसे हैं, इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड मिलने वाले हैं, मतलब ये कलर होता है इनका पिंक। तो वो जो ग्रीन वाला था ना, ग्रीन वाला, उनको ध्यान रखना, इन दोनों को ध्यान रखना, इन दोनों का पिंक होता है। नेक्स्ट अगर इन दोनों की बात करते हैं तो इनका कलर बच्चों कैसा होगा, Sm+3, इसका मतलब ये आ जाएगा 4F5 और यहाँ पे आएगा 4F9। इनका कलर बच्चों होता है येलो कलर। बस ओनली जो 6 हैं उनको ध्यान रखना पड़ेगा, बाकी कोई इश्यू नहीं है। और लास्ट में ये बच्चे हैं, इसका होता है बच्चों 4F6 कॉन्फ़िगरेशन, इसका होगा 4F8 कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ भी कलर मिलेगा, ये होता है बच्चों पेल पिंक कलर। ठीक है, पेल पिंक कलर आपको इनका दिखाई देगा। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कैटाइंस थे, इनको आपको प्लीज ध्यान रखना पड़ेगा। समझ में आ गया?
इट इज क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो गया? ओके अब एक छोटा सा एक्सेप्शनल पॉइंट है, एक जो अभी तक एक्सप्लेन नहीं किया गया है, अभी तक साइंटिस्टों ने एक्सप्लेन भी नहीं कर पाई इस चीज को, उसको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि एक बच्चों एलिमेंट है आपका, एक तो सीरियम, अगर ये बेटा Ce+3 की स्टेट में होता है तो इसका कन्फिग्रेशन होता है बच्चों 4f, नाउ दिस इज 4f1, ध्यान देना अभी। नेक्स्ट बच्चों होता है आपका YV या +3 ऑक्सीडेशन नंबर के साथ, क्वेश्चन बच्चों +3 के साथ ही आएगा, ठीक है। 4f आपका यहाँ पे होता है 13। ये दोनों के दोनों हमारे जो एलिमेंट्स हैं, जो कैटाइंस यहाँ पे हैं, ये दोनों के दोनों बच्चों होते हैं कलरलेस। वैसे आपको दिख रहा होगा सर ये कलर होगा, बिकॉज यहाँ पे जो कंफ्यूजन इसका 4f1 आता है और इसका 4f13 आता है, तो ये मैच तो कर ही नहीं रहा है ना, तो 4f0 की तरह, ना 4f7 की तरह, ना 4f14 की तरह, तो यहाँ पे कैसे होने चाहिए, ये कैसे होने बेटा, कलरफुल होने चाहिए, बट इट इज कलरलेस। ये बच्चों होते हैं कलरलेस, ठीक है। जिसको साइंटिस्ट ने अभी तक एक्सप्लेन नहीं किया है, करेंगे एक्सप्लेन तो मैं भी आपको बता दूंगा, ठीक है। चलो समझ में आ गया, क्लियर है? यस, ठीक है। चलो तो इसके बाद बच्चों बात करते हैं हम लोग मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट आपका हेडिंग है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स, भाई रूल्स तो आपको पता है, इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड हैं, तो उसकी हेल्प से हम लोग लगाएंगे फॉर्मूला और आंसर पाएंगे, ठीक है। तो जो हमारे आयंस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करेंगे वो सारे के सारे बच्चों कैसे होंगे, पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के होंगे, ठीक है। और बाकी जो पेयर्ड होंगे वो कैसे होंगे, डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के। सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की कहानी आपकी टिकी हुई है। तो लेंथरम मेजर जनरली क्या स्टेबल होता है, M+3 के साथ, ठीक है। यस, M+3 के साथ, जहां पे हमारे दो एलिमेंट ऐसे हैं, एक्सेप्शन मतलब एक्स्ट्रा पॉइंट, तो एक्स्ट्रा पॉइंट से ही क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से, ठीक है, ये ध्यान रखने पड़ते हैं। तो बच्चों एक होता है La+3, La+3 की बात करो तो 4f0 इज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। सेकंड बच्चों बात करते हैं ल्यूटेरियम Lu+3, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आता है बच्चों 4f14 आता है, ठीक है। आप बोलोगे सर यहाँ तो 4f0 है तो अनफिल्ड है, सर ये 4f14 है पूरी तरीके से कैसा है, फुली फिल्ड है। बट बच्चों दीज आर दी पैरामैग्नेटिक, दीज बोथ आर दी पैरामैग्नेटिक, ये एक्सेप्शन है, एक्स्ट्रा पॉइंट है, प्लीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। दीज आर दी पैरामैग्नेटिक इलेक्ट्रॉन्स, आपके यहाँ पे सारे के सारे फुली फिल्ड है F, यहाँ पे आपका ये देखो 4f0 है, बट इट इज पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। इसके लिए आपके थोड़ा कॉन्सेप्ट अलग होते हैं, वो आपके एनसीईआरटी में डिफाइन नहीं है, तो क्वेश्चंस भी उसके ऊपर नहीं आएगा, तो उस पर इतना जाने की जरूरत भी आपको नहीं होगी। समझ में आ गया? इट इज क्लियर। चलो नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं इसकी हम लोग केमिकल रिएक्टिविटी के साथ, ठीक है, केमिकल रिएक्टिविटी। तो केमिकल रिएक्टिविटी में सबसे पहले बात करते हैं हम लोग एयर के साथ। तो यहाँ बेटा लगभग जो आपके ऑक्साइड्स हैं, हम लोग बात करते हैं ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन के साथ तो रिएक्शन परफॉर्म करते हैं और यहाँ पे कंपाउंड भी फॉर्म करते हैं। और ये कंपाउंड बच्चों फॉर्म करते हैं M2O3 टाइप। आपको पता है कि यहाँ पे जो M है बच्चों वो +3 की स्टेट में, तो जनरल ये है। तो मैं ले लेता हूँ कि लेंथेनॉइड के साथ बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस में एक साथ बताता हूँ। अगर बच्चों रिएक्शन होगी बच्चों एसिड के साथ, when it will react with acid then H2 gas will produce। सेकेंड लेंथेनॉइड की बात कर रहा हूँ, अगर बच्चों रिएक्शन होगी बच्चों हेलोजेंस के साथ, तो बच्चों ये प्रोड्यूस करेंगे La, यहाँ से आपका लेंथनम है तो Ln लिख लेते हैं शॉर्ट में, इट इज LnX3, बिकॉज आपको पता है कि Ln+3 की स्टेट में होना चाहिए, वो आपको मिल रहा है, कोई कंफ्यूजन नहीं हो रहा है, बराबर सब सही चल रहा है। नेक्स्ट बच्चों अगर बात करते हैं वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन परफॉर्म करेंगे, बिल्कुल करेगा, H2 गैस भी निकालेगा, मैंने अभी बताया था। और बच्चे यहाँ से हाइड्रोक्साइड LnOH थ्राइस आपको मिलेगा। अगर मैं बच्चों बात करूं यहाँ पे रिएक्शन विद कार्बन कोक, कोक के साथ रिएक्शन, बट टेम्परेचर बच्चों हाई करना पड़ेगा यहाँ पे कोक के साथ, तो 2773 केल्विन आपका होना चाहिए टेम्परेचर, रिएक्शन परफॉर्म होगी और बच्चों बनाएगा LnC2 का फॉर्मेशन, कार्बाइड का फॉर्मेशन करेगा। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं रिएक्शन विद नाइट्रोजन, तो यहाँ भी हीट करना पड़ेगा, N2 के ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करें तो बच्चा बनेगा LnN, नाइट्राइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर मैं बात करूं बेटा सल्फर के साथ रिएक्शन, तो सल्फाइड का फॉर्मेशन Ln2 होगा S3 होगा, Ln2S3 सल्फर -2, यस Ln2S3 का फॉर्मेशन हो जाएगा। समझ में आ गया? इट इज क्लियर। नाउ बचा है बेटा ऑक्सीजन, अगर रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ बर्न करेंगे तो यहाँ से बनेगा आपका Ln2O3, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ, M2O3 टाइप के बनेंगे ऑक्साइड। समझ में आ गया? यहाँ तक सभी क्लियर हो गया है? रिएक्शन सीधी आएंगी, सीधा आपको टिक करना होगा और आराम से आप लोग आंसर निकाल सकते हो। तो इसी चीज को लेके मैं यहाँ पे बात करूंगा, अगर ये बेटा एल्कन अर्थ मेटल की प्रॉपर्टीज को होल्ड करते हैं, एस ब्लॉक की प्रॉपर्टीज को, तो यहाँ पे रिएक्शन बेटा आयन एक्सचेंज होनी चाहिए।
तो मैं ले रहा हूँ M2O3 और नाउ रिएक्ट विद NH4Cl। तो बताओ मुझे क्या प्रोडक्ट मिलेगा, बताओ जल्दी से, बताओ बेटा जल्दी से क्या मिलेगा प्रोडक्ट। आयन एक्सचेंज होना चाहिए, तो क्या करेगा, मेटल कंबाइन विद क्लोरीन। अरे भाई यहाँ पे क्लोरीन क्या है, नेगेटिव पार्ट है ना। NH4 कैसा है बच्चों, पॉजिटिव पार्ट है, कैटायनिक पार्ट है। मेटल यहाँ पे बच्चों पॉजिटिव पार्ट है, पॉजिटिव कंबाइन विद नेगेटिव पार्ट, तो यहाँ से बनाएगा MCl3। अभी बताया था MCl3 बनेगा स्टेबल। प्लस बच्चों अमोनियम आयन ऑलवेज रिलीज अमोनिया गैस, अमोनियम आयन ऑलवेज रिलीज अमोनिया गैस। और बाकी बच्चों क्या मिल जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल, बिकॉज हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा ना और यहाँ से ऑक्सीजन है, पॉजिटिव नेगेटिव मिला के तो बच्चों बना लेगा वाटर मॉलिक्यूल। तो दीज आर दी मेजर प्रोडक्ट। समझ में आ गया, क्लियर हो गया, सभी को समझ में आ गया होगा। यस, ओके। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं इसके यूज की तरफ। हाँ बिल्कुल इजी है, लगभग आपका ये पार्ट पूरा खत्म हो गया है। अब बात करने वाले हैं इसके बाद हम लोग बच्चों बात करेंगे एक्टिनोइड्स की तरफ, ठीक है। तो इनके यूज की बात कर लेते हैं कि जो लेंथेनॉइड है उनके यूज के ऊपर अगर क्वेश्चन आता है आपके नीट के अंदर तो कैसे करेंगे। तो एक बच्चों लेंथेनॉइड का एक सबसे अच्छा यूज है बच्चों मिस मेटल के साथ, ठीक है। इसको बोलते हैं, ये एलॉय होता है MISCH, मिस मेटल, मिस मेटल। मिस मेटल आपका एलॉय है जिसके अंदर बच्चों लेंथेनम मेटल होता है लगभग 94%, 94 टू 95%, 95% बच्चों होता है आपका मिस मेटल इज एलॉय। इस एलॉयज के अंदर बच्चों जो लेंथेनॉइड आपके एलिमेंट्स हैं तो लगभग बच्चों 94 से 95% होते हैं। 5% बच्चों होते हैं आयरन, और थोड़ी बहुत अमाउंट में सल्फर, कार्बन, नाइट्रोजन, कैल्शियम वगैरह ये सब देखने को आपको मिल जाए, ठीक है। तो मिस मेटल प्लीज ध्यान रखना एक एलॉय है जिसकी फॉर्मेशन का इसका बहुत ज्यादा यूज है। समझ में आ गया सभी को, इट इज क्लियर, ओके, सभी को समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब इसी का हम यूज लाइटर के अंदर भी करते हैं। लेंथेनम यूज लाइटर, लाइटर पता है ना, लाइटर पता होगा आपको, जिसमें वो कुछ तो सिगरेट वगैरह लोग बर्न करते हैं, अलग अलग तरीके से यूज करते हैं। तो लाइटर के अंदर भी इसका हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। यस, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। क्लियर है यहाँ तक? यस, बाकी ज्यादा इसके यूज तो आएंगे नहीं, उस पर छोड़ दो। अब इसके बाद बच्चों हम बात करते हैं एक्टिनोइड सीरीज की। तो नेक्स्ट हेडिंग लेते हैं हम लोग एक्टिनोइड्स। तो देखो आपको डेफिनेटली मजा आ रहा होगा कि इतनी सारी चीजें लेंथेनॉइड के अंदर हमने पढ़ी अभी नहीं, जो मतलब इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। चलो, तो अब एक्टिनोइड बचा हुआ है। तो एक्टिनोइड के अंदर बच्चों हम बोल सकते हैं कि ये आपका 5f ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है, हम लोग बता सकते हैं, ठीक है। बाकी इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, एक्टिनोइड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जल्दी से बताओ। रेडॉन आ जाएगा, है ना, जीवन का रेडोन आएगा। और आपका 5f क्या होगा, 1 से लेके 14 तक फिलिंग होगी। 6d बच्चों यहाँ भी 0 और 1 होगा, और लास्ट में आपका 7s2 होगा। तो दिस इज जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर द एक्टिनोइड। एक्टिनोइड कॉन्फ़िगरेशन है, आप लोग निकाल पाओगे। अच्छा, दूसरी बच्चों एक्टिनोइड के अंदर जो ऑक्सीडेशन नंबर है ना वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन नंबर बच्चों इंक्रीज करता है, और कैसे इंक्रीज करता है वो भी थोड़ा सा मैं फटाफट से एक्सप्लेन करता हूँ ऑक्सीडेशन नंबर की तरफ। तो पहला एलिमेंट बच्चों आता है आपका यहाँ पे एक्टिनियम। एटॉमिक नंबर होता है बच्चों 89। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करें तो यहाँ पे आपको मिलेगा रेडॉन। और जल्दी से बताओ मुझे क्या आंसर होना चाहिए, 6d क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, और 7s क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें तो बच्चों ओनली +3, इलेक्ट्रॉन यहाँ से 2 यहाँ से, ओनली +3 ऑक्सीडेशन नंबर। ये पहला एलिमेंट है जिसका आपका ऑक्सीडेशन बच्चों +3 होता है। और लास्ट एक एलिमेंट आता है जिसको बोलते हैं Lr, लॉरेंशियम, उसका भी +3 होता है, बाकी किसी का +3 नहीं होता है, ठीक है। और यहाँ पे धीरे धीरे ऑक्सीडेशन बच्चों इंक्रीज करते हैं। और कैसे, जिस सेकंड एलिमेंट कौन सा आएगा, थोरियम आता है, आपको पता है TH। एटॉमिक नंबर पॉपुलर है बच्चों 90, सभी को पता होगा। क्या इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन होगा, यहाँ पे रेडॉन होगा, और आपका 6d2 आएगा, और 7s2 आएगा, यही होगा। इलेक्ट्रॉनिक ऑक्सीडेशन नंबर आपका +3n+4 होगा, +3n+4, ये दोनों मिलते हैं, +3n+4 दोनों मिलेंगे। नेक्स्ट बच्चों आता है Pa, ठीक है। यस, तो पी का मतलब प्रोटोटेक्टम करके एक कंपाउंड का नाम होता है, वो कुछ लंबा नाम है, आप समझ सकते हो। अपने इंडिया नाम तो है नहीं, राजू राजू श्यामू कुछ है ना इस तरीके, सीता गीता, नहीं तो मैं बोलने में तकलीफ होती है, ठीक है। बायोलॉजी ऐसे शब्द होते हैं बड़े बड़े, इसके समझ नहीं आता। चलो मैंने उनको याद नहीं रखना है, बस याद है मैं थोड़ी पापा उनसे न पाएंगे, बस वो कहानी याद होनी चाहिए, बस कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका रेडॉन हो जाएगा। और बात करें तो बेटा यहाँ पे क्या आना चाहिए बताओ, 5f इंट्रोड्यूस होगा, मेरी बात समझ में आ रही है। 5f पहली बार यही मिलेगा। 5f यहाँ पे कितना होगा, 2 होगा, समझ में आ रहा है। 6d क्या होगा, 1 होगा, और 7s आपका 2 होगा। और ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें तो बच्चों +3 मिलता है, यहाँ पे +4 भी मिलता है, और +5 भी मिलता है। इस तरीके से बात करें तो मैं बताना चाहूंगा एक्टिनोइड का जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर है बच्चों वो +7 तक है। प्लीज लिसन केयरफुली, क्या है बच्चों, +7 तक हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर है। और कहाँ तक बच्चों इंक्रीज करता है,
आपका प्लूटोनियम तक, पीयू मतलब प्लूटोनियम, एटॉमिक नंबर इज 94। 94 प्लूटोनियम का सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर है आपका +7, ये प्लीज ध्यान रखना पड़ेगा। +3 किसका है, फर्स्ट का और लास्ट का। लास्ट आपका लोरेंशियम है, उसका भी +3 है। बाकी बीच वालों का बच्चों इंक्रीज करता है अप टू कहां तक इंक्रीज करता है, +7 तक। +7 आपका एक तो इसका प्लूटोनियम का है, दूसरे बच्चों नेपच्यूनियम का है, नेपच्यूनियम, ठीक है, जिसका आपको एनपी से करते हैं रिप्रेजेंट, इसका भी +7 है। इन दोनों का +7 ऑक्सीडेशन नंबर है। तो +7 +3 को लेकर सिर्फ डाटा के बेस पे क्वेश्चन आता है, उसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक, समझ में आ गया यहाँ तक? ओके।